स्वागत है फ्रांस सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं अभी यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है नीसा ला बेला, यानी शहर का ही नाम है द ब्यूटीफुल नीस। और अपन है अभी इसके प्लेस मसीना वाले एरिया में, यानी 18th 19th सेंचुरी यानी न्यू क्लासिकल बिल्डिंग्स का प्लाजा, जो आज भी सुपर मार्केट की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे भर के ब्रांड्स हैं टॉप नॉच, और द मेन एरियाज़ में से एक है इस शहर के। मैं आया बस पकड़ के फ्रॉम लियोन। पिछले वीडियो में अपन लियोन एक्सप्लोर किया, अपन बस से आया यहाँ पे। मैंने यूज़ किया फ्लिक्स बस, 23 यूरोज़ का अपने को पड़ा, और 450 किलोमीटर की जर्नी 7 घंटे में कवर करके आज सुबह मैं यहाँ पहुँचा। और अब समय है नीस को एक्सप्लोर करने का। अब इस शहर का ट्रेडिशनल नाम है नीसा ला बेला, और ये एक इटालियन शब्द है। रीज़न बीइंग, पहले ये इटली के अंदर ही आता था। इन 1860s ट्रीटी साइन हुई यहाँ के किंगडम और इटली के बीच में, तब ये फ्रांस को दे दिया गया। तो अब ये फ्रांस में है 200 साल, 200 तो नहीं बट 1860 के बाद से ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तो हो ही गए। यानी अब ये फ्रेंच का हिस्सा है, बट 1860 से पहले ये इटालियन था। और ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर है, यानी 18th और 19th सेंचुरी का, जब यूरोप थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ शिफ्ट हो गया था, उस टाइम का मार्केट है। और आज का भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में तो। और यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ ऐसे हैं जिसमें स्टैचूज़ में कोई कपड़े नहीं पहने हुए। यहाँ पे सारे स्टैचूज़ वैसे ही हैं, और काफ़ी ओपन कल्चर तो है इन सब कंट्रीज़ का रिगार्डिंग बॉडी एंड अदर स्टफ। और ये जो स्टैचू बना हुआ है अपने पीछे, ये ग्रीक गॉड का स्टैचू है। अब ग्रीक रिलीजन तो उतना है नहीं कॉमन, अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, शायद ही कहीं कोई लोग फॉलो करते हैं। बट ये ग्रीक गॉड है अपोलो, गॉड ऑफ डांस, ट्रुथ, प्रोफेसी एंड ऑल। बहुत सारे यहाँ पे स्टैचूज़ मिलेंगे ग्रीक गॉड से, क्योंकि पहले यहाँ पे ग्रीक एम्पायर था, रोमन एम्पायर। और यही अपना हॉस्टल है, हॉस्टल अंतारेस। ये हॉस्टल है तो बहुत एवरेज, पर इसका हर रात का अपना खर्चा पड़ रहा है 40 यूरोज़ का। लेकिन यही होता है कि जब ऑप्शंस कम बचते हैं तो सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे बहुत कम हॉस्टल्स हैं नीस में, ज़्यादातर एयरबीएनबीज़ किए हुए हैं लोगों ने। जो अपन एयरबीएनबी बुक किया था वो कैंसिल करना पड़ गया, बिकॉज उन्होंने कुछ इशू था, तो कहीं जाना था बाहर। ना बैठिए वाला है, इसका नाम है अंतारेस हॉस्टल। पर एरिया ठीक है, लोकेलिटी ठीक है, और एटलीस्ट यहाँ पे एसी दिया हुआ है, क्योंकि यूरोप में कई हॉस्टल्स में एसी होता नहीं है। यहाँ पे इन जनरल हीटर्स तो होते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसमें एसी है, कोस्टल सिटी भी है इसलिए गर्मी भी होती है, इसलिए ठीक है, काम चला लेंगे 3 रात। एंड एज ऑलवेज कोई जेट स्प्रे है नहीं बाथरूम में, टॉयलेट पेपर ही है और नहाने का इतना सा। अब यहाँ का डे पास ले लेते हैं, 7 यूरो का पड़ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 650 रुपये के अराउंड का। तो पूरे दिन का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं होगा, मतलब इस पास के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। काफ़ी वाइब्रेंट सा ये रोड है, अच्छे खासे लोग यहाँ पे हैं, टूरिस्ट बहुत सारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक मैकडी का बर्गर हो जाए। एक रैप कितना, यहाँ पे एक लिटिल रैप लिया जो पूरा 2.5 यूरोज़ का, यानी ऑलमोस्ट 200 रुपये का। पर शाम को 6 बजे भी अच्छी खासी धूप है अभी के टाइम पे यहाँ पे। वैसे तो नीस को सेफ़ माना जाता है, बट पूरे फ्रांस में नॉर्मल चोरी या पिक पॉकेटिंग बहुत कॉमन है, तो इसलिए अपने बैग को हमेशा अपने साथ रखें ध्यान से। मैकडी का रैप तो उतना अच्छा था नहीं, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे रोड्स के बीच में ट्रैम्स चलती रहती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मैंने यहाँ का पास भी ले लिया है, 7 यूरोज़ का मुझे पड़ा पूरे दिन का। अब थोड़ी चढ़ाई करके अपन पहुँच वाले शहर के एक और बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट पे। इसका नाम है कॉलिन दे चैट्यू। चैट्यू मतलब हिस्टोरिकली नोबल लोग या अमीर लोगों के घर होते थे यहाँ पे। देखते हैं कैसे थोड़ा हाइट पे चढ़ के जाना पड़ रहा है। फाइनली यहाँ से पूरा का पूरा नीस विजिबल है। इसकी 7 किलोमीटर लंबी सी कोस्ट, इसका ओल्ड टाउन, और थोड़ा इधर मॉडर्न टाउन। पर अब अपन इस हिस्टोरिक शहर के चलते हैं ओल्ड टाउन में, क्योंकि इन सब शहरों के ओल्ड टाउन्स बहुत खूबसूरत और बहुत हिस्टोरिक होते हैं। अपन इस शहर के ओल्ड टाउन के अंदर आ गए, इसको बोलते हैं व्यू मतलब ओल्ड हिस्टोरिकल व्यू नीस। और ये पीछे वाली बिल्डिंग यहाँ का कोर्ट रूम है, यानी ऑफिसेज फॉर जुडिशियल स्टाफ।
नीस का जो ओल्ड टाउन का एरिया है जहाँ अभी अपन वॉक कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1600s के अराउंड, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग्स बनी फिर 1700s में, 1800s में, तो पुराना स्ट्रक्चर है अपने यहाँ पे। और जो इसकी मेन हाईलाइट है वो इसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है और यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ और उनके बीच कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट। बड़ी पुरानी गलियाँ हैं, बड़ी छोटी छोटी भी है, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि साफ़ सुथरी आज भी है, क्लीन रखी हुई है, जो अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा गंदगी ज़्यादा फैला देते हैं, लोगों नहीं होना चाहिए। इंडिया की हिस्ट्री तो बहुत रिच है, हर कंट्री से भी पुरानी, पर ठीक है, होपफुली एक दिन अपन भी और ध्यान रखेंगे सफाई का। और ये अपने पीछे वाला कैथीड्रल बरूक आर्किटेक्चर है। बेसिकली बरूक आर्किटेक्चर इटालियन आर्किटेक्चर होता है, हिस्टोरिकल, और ये इस पूरे एरिया का इन अ वे सेंटर मोस्ट पॉइंट है। पर यहाँ पे माहौल बहुत ही बढ़िया हो रखा है, लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब ओल्ड टाउन में वॉक करते करते जिलेटो की शॉप दिख गई। यहाँ पे आइसक्रीम्स होती है बेसिकली, तो 3 यूरो में अपन ने ली पिस्ता वाली, अच्छा टेस्ट है और नज़ारे सामने के और भी बेहतर। और इन गलियों के बीच एक इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख ही गया, हर जगह दिखे जाते हैं इंडियंस तो। अब अपन आ गए नीस सिटी की स्पेशलिटी, यहाँ का बीच। पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है मेडिटेरियन सी के अराउंड, और मेडिटेरियन सी मिलता है जाके अटलांटिक ओशियन में। और यहाँ का जो पूरा का पूरा बीच वाला प्रोमेनाड है वो है 7 किलोमीटर लंबा, और यही इसकी स्पेशलिटी है, और यही इसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खूबसूरती है शहर की। अभी सैटरडे की इवनिंग है और शॉप्स ऑलरेडी क्लोज होना शुरू हो चुके हैं। सनसेट हुआ नहीं, अभी हो रहा है, आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन दुनिया में माना जाता है कि फ्रांस के लोग सबसे ज़्यादा सोते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट 9 घंटे, और सबसे कम काम यही करते हैं, सिर्फ 6 घंटे के अराउंड, और वो भी 5 दिन अ वीक। तो यहाँ की पॉपुलेशन भी 1 मिलियन है, यानी इट्स अ वेरी बिग सिटी, इन अ वे 5th लार्जेस्ट सिटी इन दिस कंट्री। अब इसी शहर के पास यहाँ पे एक और बहुत बड़ा शहर है, वो है मर्सील, जो कि फ्रांस का 2nd लार्जेस्ट शहर है। और इसी के साथ नीस में अपना पहला दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म। स्वागत है साउथ ऑफ फ्रांस के एक बहुत ही छोटे से गांव में। मैं हूँ भी यहाँ के EZE ईजी विलेज में। एक गांव है नीस के पास, तकरीबन 400 मीटर की हाइट पे बसा हुआ, मेडिटेरियन सी के व्यूज़ के साथ। और ये गांव की खास बात यह है कि ये मेडिवियल टाइम्स का है, यानी इसके सारे घर वार स्ट्रक्चर बहुत पुराने हैं और नो डाउट बड़े खूबसूरत लग रहे हैं देखने में।